नमस्कार साथियों, नमस्कार जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, इतिहास का सामान्य परिचय। हम इतिहास की कक्षा शुरू करने जा रहे हैं और इतिहास की कक्षा शुरू करने का हमारा एकमात्र उद्देश्य ये है कि आपके जो कंपटीशन एग्जाम है उन एग्जामों को तो कवर करेगी ही करेगी ये क्लास, लेकिन हमारे सामाजिक जीवन में इतिहास का क्या महत्व है और इतिहास से हम क्या समझ सकते हैं और क्या सीख सकते हैं, इतिहास हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इन सभी बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और जो हमारी कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से जो भी टॉपिक महत्वपूर्ण रहेंगे इतिहास में और जो पहले पूछ चुके हैं जिन टॉपिकों को, हम उनको भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम इतिहास को। इतिहास को हम क्यों पढ़ते हैं, इतिहास की हम सीधी सी डेफिनेशन क्या हो सकती है कि इतिहास को सरल शब्दों में कैसे समझ सकते हैं। तो हम बता रहे हैं कि इतिहास हिस्टोरिया शब्द से बना है, जिसका यानी कि इतिहास हिस्टोरिया शब्द से निकला है। यहाँ पर हमने लिखा है निकला है। इतिहास हिस्टोरिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है अनुसंधान करना। मतलब अनुसंधान करने का मतलब क्या होता है? अनुसंधान करना मतलब होता है रिसर्च करना, खोज करना, उस विषय से संबंधित या उससे संबंधित जानकारियां एकत्रित करना। जैसे कि हमने बहुत जगह सुना होगा, भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान, भारतीय कोयला अनुसंधान, ऐसे बहुत सारी स्पेस रिसर्च अनुसंधान, यानी कि स्पेस से संबंधित अनुसंधान करना। अब यहाँ पर क्या लिखा रहा? इतिहास यानी हिस्टोरिया का अर्थ है अनुसंधान करना। तो सर, किसका अनुसंधान करें और किसकी खोज करें? सिंपल शब्दों में समझिएगा कि यदि हमने किसी स्थल की खुदाई की और वहां से हमें कुछ अवशेष प्राप्त हो गए, जैसे कि कंकाल, जैसे कि मटका, जैसे कि हड्डियां, जैसे कि कोई से ताबूत, ये सभी चीजें जब हमें प्राप्त होती है तो हम उस पर क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं, और रिसर्च को ही कहते हैं अनुसंधान। समझ में आ गई बात? अनुसंधान यानी कि अगर हमें कोई ताबूत मिला है, ताबूत के अंदर अगर कंकाल मिला है, तो उस कंकाल, उस हड्डी को तोड़कर हम उसमें अनुसंधान करेंगे, खोजेंगे कि क्या उसमें हमें नया मिला है, और ये कंकाल मिला है तो कितना पुराना हो सकता है। इसे बोलते हैं अनुसंधान करना। और एक और चीज समझाते हैं, अनुसंधान से एक चीज और सामने आती। क्या सामने आती है? कि सर, एक ताबूत मिला है, अनुसंधान करो, हमें और दूसरे ताबूत भी मिलेंगे। हो सकता है इसमें पुरुष का कंकाल मिला है, दूसरे में गधे का मिल जाए, अनुसंधान हो गया। और सर, सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें अगर पुरुष का मिला है तो इधर महिला का मिल जाए। अनुसंधान मतलब कि उसके बारे में रिसर्च करना, उसके बारे में साक्ष्य एकत्रित करना, और वो हमारे जो पुरातत्व विभाग है उसको समर्पित कर देना, और पुरातत्व विभाग के जो अधिकारी है उस पर और रिसर्च करे और उस जगह की एक विस्तृत जानकारी ले। तो ये इतिहास का शाब्दिक अर्थ हमने समझा, आपको समझ आ गया होगा और आप भी मस्त होंगे हमारे साथ क्लास पढ़ के। दूसरा, एक और चीज हम बताते हैं कि इतिहास का एक अर्थ क्या अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो समझिएगा, इतिहास, इति है और आस, मतलब कि इति मतलब होता है ऐसा, और है मतलब हुआ, और आस मतलब निश्चित रूप से। तो इसका एक शाब्दिक डेफिनेशन क्या हो सकती है? निश्चित तौर पर ऐसा ही हुआ होगा। समझ में आया? कैसे? निश्चित तौर से मतलब निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ होगा। जैसे कि हमें मिला कंकाल, कंकाल से हमने अंदाज लगाया कि सर, बहुत समय पहले एक सभ्यता थी, और वो सभ्यता कहीं दफन हो गई, और हम अंदाज लगा रहे हैं कि उस जमाने में दो पैर के मनुष्य होंगे, चार हाथों का आदमी होगा। तो हम सोच रहे, लेकिन जब हमने कंकाल को खोला, इस डब्बे में जो मुर्दा पड़ा था उसके 2 हाथ थे, तो हमारा अंदाज गलत निकल गया कि उसके 4 हाथ नहीं, ओनली 2 हाथ है। तो ये क्या हो गई? निश्चित तौर से ऐसा ही हुआ होगा, मतलब कि ये प्रूव कर दिया कि उस जमाने में भी 2 हाथों का ही आदमी था, 4 का नहीं था मेरे बच्चों। अब सर, इन सभी के बारे में कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले लिखने का काम किया? उसका क्रम गड़बड़ हो सकता है उस व्यक्ति का, लेकिन उसने पहला प्रयास तो किया था।
कैसे किया था, वो व्यक्ति कौन था? तो एक लेखक था हेरोडोटस, इसको क्या बोलते हैं? हेरोडोटस, मतलब इतिहास का जनक, द फादर ऑफ हिस्ट्री। उसने एक पुस्तक लिखी अपने हिसाब से और उस पुस्तक को उसने नाम दिया हिस्टोरिया। दोस्तों एक बार नहीं, अनेक बार नहीं, हर बार लगातार एग्जाम क्वेश्चन पूछता है कि इतिहास का जनक किसे कहते हैं। तो यहां से क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट गोली की तरह। क्या बनता है? इतिहास। इतिहास का लेखक कौन है? हेरोडोटस। और कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, जो हेरोडोटस जो महाराज थे जिन्होंने सबसे पहले इस पुस्तक को लिखा था, उस पुस्तक का क्या नाम है सर? तो पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको मजा आया होगा, आनंद आया होगा, एकदम झमाझम हमारी क्लास रही होगी। तो दोस्तों अगला जो हम पढ़ाएंगे, इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, वो नेक्स्ट क्लास में होगी। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद।